सुभान अल्लाह सुभान। दिलों का इनकलाब बंदूक और तोप से नहीं आता, दिलों का इनकलाब अल्लाह वाली जुबानों से आता है। और वो अल्लाह ताला ने उलमाए रब्बानीयीन को अता किया। एक आलिम दीन मुरादाबाद के गिरफ्तार किया, उस वक्त 7 दिन कैद के बाद या जितने दिन भी फांसी पर चढ़ाया, मजमे आम में सूली पर चढ़ाने के बाद उनके अंग्रेज एक बड़े दानिश्वर ने लिखा कि हमने एक बहुत बड़े हमारे खिलाफ बगावत करने वाले का खात्मा कर दिया। मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। मॉब लिंचिंग करके इसकी वीडियो क्यों फैलाई जाती है? ये आज की तारीख नहीं, ये मॉब लिंचिंग तो कूफा में भी हुई थी। हाँ, इमाम मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने मारकर कॉर्नर हाउस पर उनकी लाश को लटकाया। हानी बिन उरवा की लाश को पूरे कूफा में घुमाया, ये डर बताने के लिए कि अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे तो यही हशर हम करेंगे, यही हशर हम करेंगे। मेरे अजीजों, न इमाम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल से इस्लाम ख़त्म हुआ, न हुसैन इब्ने अली के सर जुदा होने से इस्लाम ख़त्म हुआ, बल्कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। उस आलिम रब्बानी को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेज ने ये सोचा था कि अब खात्मा हो गया। अब ये जो इश्क़ रिसालत की बोली बोल करके लोगों के दिलों को गरमाता था, मुसलमानों को इकट्ठा करता था, ये जमा करता था, वो किफायत अली काफी खत्म हो गया। अंग्रेज अभी इसी धुन में नाच रहे होंगे, मगर खुदा कदीर जब्बार का कानून तो देखें। एक किफायत अली काफी गया तो पड़ोस के शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे आशिक रसूल को पैदा किया कि जिसने लाखों दिलों को फिर से इश्क़ रिसालत से भर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो मुरझाए हुए दिल थे फिर से ताज़ा किया। तुम ये समझते हो कि किसी आशिक रसूल का खात्मा करके या किसी दीन मुस्तफ़ा के हक बोलने वाले आलिम रब्बानी का कत्ल करके इस्लाम का खात्मा करोगे? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला हुसैन के वारिसों को हर जमाने में पैदा करेगा, हर जमाने में पैदा करेगा। और हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई ताकत, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई कुर्सी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सियासत। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सियासत के भूखे हैं। तुम्हारी सियासत, तुम्हारी ताकत तुम्हें मुबारक हो। हमारे पास जो हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित कर दिखाती है। आओ, असल हुकूमत तो अजमेर से हमें नजर आती है, 800 सालों से आज तक चल रही है। ना कभी कोई इलेक्शन आया, ना कभी कोई सिलेक्शन आया। 800 साल से वो गरीब नवाज की कुर्सी जो इक्तिदार पर कायम है, आज तक करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर वैसे ही कायम है। मेरे अजीजों, ये इक्तिदार की कुर्सी नहीं है जो इलेक्शन से हासिल की जाती है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई कुर्सियां हैं जो क़यामत तक कायम रहती है। मुसलमानों, आप सबका मैं जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज बताऊं, हम कहां बहक गए, हम कहां भटक गए। अल्लाह ने तुम्हें बहुत इज्जतों से नवाजा है, बहुत इज्जतों से नवाजा है। जिस कौम के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे कताउर, हुजूर जैसे कताउर हमारे लिए आइडियल मौजूद हों, उस कौम को जरा बराबर भी पसमानदगी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी की तरफ देखने की जरूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए पिछले अंबिया दुआ करते थे, पिछले जमाने के नबी दुआ करते थे। ऐ मुसलमानों, क्या तुम अपनी जिंदगी पर रश्क नहीं करते? मैंने कभी मांगा नहीं था, मौला ने बिन मांगे मुझे इस उम्मत में पैदा किया है, इस रसूल की उम्मत में मुझे बनाया है। जरा अपनी हैसियत को तो पहचानो, जरा अपने वैल्यू को देखो। क्या तुम्हारी हैसियत को कुरान ने यह कहकर नहीं बताया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो लोगों में। किस बात के लिए? अल्लाह फरमाता है तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह ने कुरान में कहा हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा।
अब अंदाजा करो हमारे लिए फख्र की कितनी बातें हैं। हमारे नबी वो हैं जिनकी उम्मत में आने के लिए अंबिया दुआ कर रहे हैं। हम उस उम्मत में हैं जिसका लक़ब अल्लाह ने खैर उम्मत कहा। मैं वो मुसलमान हूं जिसका नाम खुद अल्लाह ने रखा, और मुझे अल्लाह ने वो दीन अता किया जिस दीन को देने के बाद खुद ऐलान किया, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह जिस दीन से राजी, सब कुछ तुम्हारे पास। अब बात मैं जो कहने जा रहा हूं तवज्जो से सुने, तवज्जो इस बात के लिए कि जिस कौम के पास इतनी सारे फख्र की चीजें हैं, और दो चंद चीजें मैं गिनाऊं, मुझे जवाब दो। ए पीपलसाना के सुन्नी गयूर नौजवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसके दरमियान मबूस हुए? हमारे दरमियान। सिद्दीक अकबर किस जमात में है? हमारे ही जमात में। फारूक आजम हमारे हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान हमारे हैं, हैदर कर्रार हमारे हैं। पूरी दुनिया इनकी मिसालें आज तक ला ना सकी। वो तारीख के अजीम कद्दावर शख्सियतें तुम्हारे पास। हुसैन इब्ने अली किसके पास है? तुम्हारे पास है। तारीख में आगे बढ़ो, जिसने अपनी एक तलवार से कई इलाकों में परचम इस्लाम का दबदबा कायम किया, खालिद बिन वलीद किसके पास है? हमारे पास है। जर्नेल आजम जिससे पूरी धरती ईसाई कपकपाती थी, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके पास है? हमारे पास है। आज भी मुंह टेढ़ा करके नाम लेते हैं शहाबुद्दीन गौरी, हमारे पास है। इससे भी आगे बढ़ो, जिसके रोबो दबदबे से सारा आलम कांपता था, वो औरंगजेब हमारे पास है। सारी ये शख्सियात हमारे पास। तुम्हें फख्र करने के लिए क्या नहीं दिया अल्लाह ने? सब चीजें होने के बाद अब जो तुम कर रहे हो, जय जय करते हुए, कभी इस पार्टी के पीछे, कभी उस पार्टी के पीछे, कभी उसके नारे लगाए, कभी इसके नारे लगाए। मुसलमानों के साथ खेलने वाली ये पार्टियां जो चंद 100 रुपयों में अपने कैंपेनिंग में मुसलमानों को इस तरह से अपने पीछे लगाती हैं जैसे कि कोई टट्टू गुलाम हो। ऐ मेरे अजीज भाइयों, तुम अपने सरों को ऊंचा करो। तुम किसी के लिए जय विजय करने के लिए नहीं पैदा किए गए। हमें सैयद मियाँ ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बेशक। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अब आता हूं मैं अपनी बात पर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें जवानी दी है, अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत अता किया है, तो ये काम कर जाना, दुनिया में कुछ करो या ना करो, बहुत सारी चीजों पर हो सके तो कंप्रोमाइज कर लेना, सुलह और समझौते के साथ चल जाना। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी आखिरत सबका राज है, और वो है नामूस रिसालत की हिफाजत, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत। याद रखना, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर मेरे नबी की इज्जत सलामत है तो हम सब की इज्जत सलामत है। हमारा मुस्तकबिल भी सलामत, हमारी कब्र भी सलामत, हमारा हश्र भी इंशाअल्लाह रोशन और ताबनाक होगा। और अगर रसूल पाक की जिंदगी पर ओछे हमले होने लगे, तुम खामोश रहे, तो जानते हैं, मैं बता दूं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि अगर उम्मत के सामने उनके नबी को गालियां दी जाएं और वो खामोश सुनती रहे, तो चंद दिन ये उम्मत इंतजार करे। इस पर ऐसा वक्त अल्लाह लाएगा कि इनकी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके बच्चों के टुकड़े और छितड़े उड़ा दिए जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इज्जत रिसालत के लिए नहीं खड़े हुए, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला को खत्म कर देगा। तारीख ये बताती है, बगदाद 3 बार बुरी तरह से तबाह हुआ, खून में लोगों को नहला दिया गया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए गए, दरियाए दजला को लाल कर दिया गया खून से। किस लिए हुआ था जानते हैं? उस जमाने में भी सबसे ज्यादा हुजूर को गालियां दी जा रही थी।
और आपको मैं ये बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के लिए किसी न किसी को जरूर पैदा करता है और क़यामत तक मुहाफिज आते रहेंगे, खादिम हुसैन पैदा होते रहेंगे और कुफ्र की धरती को और उनके तमाम मजमों को जलजले में तब्दील करते रहेंगे। लेकिन तुम अपनी जिंदगी को टटोलो, तुम किसके लिए पैदा किए गए? क्या खाने पीने, कमाने और बेचने के लिए? आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? मैं बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा हूं। महफिल रसूल में ये तसव्वुर होना चाहिए, इतना अदब हो, इतना अदब कि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा ये होता है कि हमारी महफिलों में खुद रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। जी बेशक बेशक। तो जिस कौम का यह अकीदा हो उसे तो अदब के आला पैमाने पर उतरना चाहिए, किसी भी चीज पर इधर उधर तवज्जो ना जाए। हत्ता कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरसे हदीस में बैठे थे, हदीस पढ़ा रहे थे और शागिर्दों ने देखा कि उनका चेहरा जर्द हो गया, पीला हो गया। फिर भी हदीस पढ़ाते रहे, हदीस बयान करते रहे। काफी देर जिस्म पूरा पीला होने लगा, फिर उठ करके अंदर गए। जब दरसे हदीस खत्म हुआ तो शागिर्द भी पीछे दौड़े कि ये चेहरा क्यों बदला था। तो उन्होंने अपना जुब्बा उतारा तो पीठ पर एक काला बिच्छू डंक मार रहा था। शागिर्दों ने खींच कर निकाला, जहर चढ़ गया था। आपसे कहा गया आप हदीस पढ़ाने के वक्त अगर बिच्छू के चलने का एहसास हो गया था, खड़े क्यों नहीं हो गए? आप बताए क्यों नहीं? इमाम मालिक फरमाते हैं इसलिए नहीं उठा कि मैं रसूल पाक की हदीस बयान कर रहा था। मैं ये गवारा नहीं करता कि हुजूर की हदीस बयान कर रहा हूं और मजमे से मैं इधर उधर देखूं ताकि कहीं मैं हुजूर की हदीस के बेअदबों में उठाया ना जाऊं। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये महफिलों का अदब बरकरार रखें। इसीलिए मेरा मिजाज है उलमा से मैं गुजारिश ये करूँगा, अक्सर हम मेरे अपने प्रोग्राम में मस्जिद में किया करता हूँ, मस्जिद में अदब रखा जाता है। बहरहाल बात बीच में आई, मैंने अर्ज कर दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत की खातिर अगर तुम नहीं खड़े हुए तो इमाम गजाली ने जो फरमाया वो हालात आने को हैं। बगदाद में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना, स्पेन में जो हुआ वो भी तारीख देख लेना। स्पेन वो ऐसा मुल्क जिसको अंदलुस कहा जाता है, 700 साल तक हमारी हुकूमत थी, 700 साल तक। आज भी मस्जिद कर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है, पिकनिक पॉइंट बनी हुई है। स्पेन में तकरीबन 500 मस्जिदों को चर्च बनाया गया है। वजह क्या थी? आखिर जमाना मुसलमानों का ऐसा आया था कि जिसमें वो हुजूर पाक की इज्जत पर होने वाले हमलों पर कान भी नहीं धरते थे। कहते थे ये होता रहता है, छोड़ो, इनके मुंह न लगो। जैसे आज कोई कुत्ता भौंक रहा है मेरे नबी की इज्जत पर, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो पागल हो गया, छोड़ो उसको क्या मुंह लगे। नहीं मेरे अजीजों, यह हमारे ईमान का इम्तिहान होता है, ईमान का इम्तिहान होता है। मेरा अकीदा यह है कि पागल भी अगर भौंके हुजूर पर तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मुंह बंद करें। अगरचे उसकी अकल नहीं है, अगरचे वो मजनू है, दीवाना है, उसके बावजूद भी अगर मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहे तो शरीयत का हुक्म यह है कि उसकी जुबान पर रोक लगाओ और खींचो। फिर आपको मैं ये बताऊं, आज ये नाजुक मसले की तरफ मैं क्यों ले आना चाहता हूं कि जिसको इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। क्या बात है, बेशक तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बेशक। ये किस लिए कहा था कि आज अगर तुम बेदार नहीं हुए, अब वो रिजर्वेशन मांगना छोड़ दो। उन जालिमों के पास जो हमारे खून के प्यासे हैं, कपड़ा लत्ता, गाड़ी बंगला, रोटी खाना, ये मांगना, राशन मांगना छोड़ दो। अब अगर कोई मुतालबा हो तो सिर्फ ये कि मेरे नबी की इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए। इसलिए कि मुझे मालूम है, मैं आपको बताऊं, लोग धरने पर निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं,
बाज मकामात पर इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए। मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। मैं आप सब का हल बता दूं। बाज लोग इसलिए निकलते हैं कि राशन पानी इनका खत्म हो गया, हुकूमत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बाज लोग इसलिए भी प्रदर्शन करते हैं कि हमारे हालात बड़े खराब हैं, एजुकेशन की कमी है, रोड पक्के नहीं है, फलां चीजें खराब हैं। यही तब मादियात के मुतालिक मुतालबे करते रहते। सब का खात्मा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक मुतालबा करो, सिर्फ हुजूर पाक की इज्जत सलामत रहे। क्योंकि हमें मालूम है जो कुछ भी दुनिया में हमें मिलेगा सिर्फ उसी रसूल के सदक़े में मिलेगा। हमें बरेली के ताजदार ने बहुत पहले बताया था कि तुम क्या समझते हो कि दुनिया से सारी चीजें तुम हासिल कर लोगे उस नबी को छोड़कर? ऐसा नहीं है। रब का ये कानून है, जो कुछ भी बनाया है उसने वो अपने नबी के लिए बनाया है। और अगर तुम नबी की बात करोगे तो जो कुछ नबी के लिए बनाया सब में तुम्हें हाकिम बनाएगा। कहा था बरेली के ताजदार ने, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है। हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग ओहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। ये ओहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया? साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया? ढूंढ के आओ। 2 सहाबा कहते हैं, हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान ओहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं? और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजों, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान ओहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा, साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके? तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्ने रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाहु अकबर, ये साद इब्ने रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साथ कहां है? वो सहाबी जब वहां मैदान ओहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे।
जिनको निकालने वाला कोई नहीं था, साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काए करते हैं हम। साद इब्न रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था, पेट फटा हुआ था। अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात है, बेशक। उन्होंने कहा क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा हाँ, कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया, बेशक। जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए हैं जिस्म पर। वो कहते हैं अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम, ऐ सहाबा जो आए हो जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना, मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही है। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान ओहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना, ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ऐ मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्न रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, ये खबर दे देना। मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है? साद इब्न रबी मैदान ओहद से कह रहे हैं, ऐ आने वाले वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं साद इब्न रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ऐ जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गईं, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्न रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौनैन की इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। सहाबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो कि आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं? ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे, मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही जज्बा मैं तुम्हें देने आया हूं। मेरी तकरीर का खुलासा यही होता है, मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही होता है। आप क्या समझते हैं क्या आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कलम चला चला करके सिर्फ फतवे ही दिए थे? नहीं, बल्कि उन्होंने मुजाहिदीन पैदा किए और उस वक्त से वो ये कहते आए। आज मैं तुमसे कहता हूँ आला हज़रत ने क्या खूब कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात है, आज ले उनकी पनाह,
आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ गैरों के लिए ही नहीं है, मैं अपनों के लिए भी कहता हूं, अपनों के लिए भी कहता हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक सुभान अगर अल्लाह, तुम कयामत के दिन जाकर के कहोगे कि आका मैं 1000 बार दुरूद पढ़ता था, 100 मर्तबा की तस्बीह पढ़ता था, और ये सारे अमाल पेश करोगे, और फिर तुमसे ये पूछा जाएगा, सब एक तरफ रखो, लेकिन क्या तू हुजूर की शान में गालियां भी तो सुनता था, गालियां भी तो सुनता था, तब क्या करता था? बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी ने अगर जिंदगी में करोड़ दुरूद पढ़ लिए हों, 1000 खत्मे कुरान कर लिए हों, और अगर वो अपनी जिंदगी में हुजूर की इज्जत पर होने वाली गाली को सुन लिया, ये सारी इबादतें एक तरफ रख दी जाएंगी, एक तरफ रख दी जाएंगी। उससे पूछा जाएगा, तो जिंदा था, तेरी गैरत जिंदा थी, तेरा ज़मीर जिंदा था, तू अपनी माँ के लिए नहीं सुन सकता, तू अपने बाप के लिए नहीं सुन सकता? आज हमारी गैरत तो ये है जवानों, मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारी बीवियों की तरफ अगर कोई नजर उठाए तो तुम उसको खा जाने वाली नजर से देखते हो कि मेरे घर की इज्जत की तरफ तूने देखा कैसे? है मुसलमानों, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो तो हम जागेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे? क्या हमारे जिस्मों में वो उछाल नहीं आना चाहिए जो एक ईमान की गर्मी होती है? आपको मैं बताऊं, ये तो मर्द हैं, मैदान उहद में मदीने की